दिल्ली, अगस्त 1978। एक सिटी जो अपनी रूटीन में बिजी थी। लोग घर लौट रहे थे, किड्स ट्यूशन से, ऑफिस गोअर्स बस स्टैंड पे, और एक फैमिली रेडियो के सामने अपने बच्चों की आवाज़ सुनने का वेट कर रही थी। लेकिन वो आवाज़ कभी नहीं आई। उसी शाम दिल्ली की रोड्स पे एक क्रीम फिएट कार भाग रही थी और उस कार के अंदर एक टीनेज गर्ल स्ट्रगल कर रही थी, हेल्प के लिए स्क्रीम कर रही थी, बट सिटी सुन नहीं पाई। कुछ दिन बाद रिज के जंगल में 2 बॉडीज मिलती हैं और फिर इंडिया ने वो केस देखा जिसने एक वर्ड को इमॉर्टल बना दिया, रेयरेस्ट ऑफ रेयर। धौला कुआं के पास ऑफिसर्स एनक्लेव, एक डिसिप्लिन कॉलोनी जहां नेवी, आर्मी, एयर फोर्स के ऑफिसर्स रहते थे। लोगों का ट्रस्ट हाई था। लेट नाइट भी कॉलोनी रिलेटिवली सेफ लगती थी। इसी कॉलोनी में रहते थे नेवी के कैप्टन मदन मोहन चोपड़ा, उनके साथ वाइफ रोमा चोपड़ा और 2 बच्चे, गीता और संजय। गीता अराउंड 16 ईयर्स, कॉन्फिडेंट मैच्योर। संजय 14 ईयर्स, क्यूरियस, एनर्जेटिक। और ये डे 26 अगस्त इन दोनों के लिए स्पेशल था बिकॉज द वेयर इन्वाइटेड टू ऑनर इंडिया रेडियोज युवा वाणी प्रोग्राम। इमेजिन दैट एरा, रेडियो पे वॉइस आना वॉज अ बिग डील, पेरेंट्स के लिए प्राइड मोमेंट। पर जो मोमेंट प्राइड का होना चाहिए था वो नाइटमेयर बनने वाला था। शाम 6:15 गीता और संजय घर से निकलते हैं। डेस्टिनेशन AIR पार्लियामेंट स्ट्रीट। मोस्ट लाइकली मदर ने कहा होगा टाइम पे पहुंच जाना, और फादर ने स्माइल करके बोला होगा कॉन्फिडेंटली स्पीक करना। किड्स के लिए एक नॉर्मल इवनिंग थी, बट रियलिटी में वो उनकी लास्ट नॉर्मल इवनिंग थी। 8 बजे प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट होना था। कैप्टन चोपड़ा और रोमा रेडियो के सामने बैठे। एग्जैक्टली 8 बजे शाम, रेडियो ऑन, बट गीता की वॉइस नहीं, संजय की वॉइस नहीं। पहला थॉट, मे बी प्रोग्राम कैंसल्ड। सेकेंड थॉट, मे बी डिले। बट मिनट बाय मिनट फियर ग्रो करता गया। कैप्टन चोपड़ा खुद AIR पहुंचते हैं एंड व्हाट दे हियर चेंजेस एवरीथिंग। सर, आपके बच्चे रिकॉर्डिंग के लिए आए ही नहीं। ये सिर्फ डिले नहीं था, ये मिसिंग केस था। कैप्टन चोपड़ा का माइंड इमीडिएटली वर्स्ट केस पे चला गया, बिकॉज व्हेन किड्स डोंट अराइव देयर आर ओनली 2 पॉसिबिलिटीज, आइदर एक्सीडेंट और अबडक्शन। एंड दैट सेम टाइम दिल्ली की रोड्स पे समथिंग टेरिफाइंग वाज ऑलरेडी हैपनिंग। 6:30 नियर RMA लोहिया हॉस्पिटल या जूनियर इंजीनियर इंद्रजीत सिंह सीज ए क्रीम फिएट। कार के अंदर एक टीनेज गर्ल स्ट्रगल कर रही थी। उसने देखा गर्ल ड्राइवर के हेयर पुल कर रही है और ड्राइवर उसको हिट कर रहा है। इंद्रजीत सिंह को इंस्टेंटली फील होता है दिस इज नॉट अ कपल फाइट, दिस इज फोर्स। वो कार का पीछा करता है और नंबर नोट करता है HR के 8930। कार रेड लाइट ब्रेक करके भाग जाती है। 6:45 शाम, बंगला साहिब के पास भगवान दास नाम के पर्सन को एक गर्ल की स्क्रीम सुनाई देती है। ही कॉल्स PCR। अब एविडेंस क्लियर था, कार आइडेंटिफाई हो चुकी थी, स्क्रीम्स रिपोर्टेड थी, बट रिस्पॉन्स डिले था। रात भर कैप्टन चोपड़ा दिल्ली के हर कॉर्नर पे भागते हैं। पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल्स, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स, एनी प्लेस वेयर किड्स कुड बी। रोमा चोपड़ा घर पे फोन के पास। हर रिंग पे हार्ट स्किप होता है, हर नॉक पे होप, बट एवरी टाइम नथिंग। अगले दिन पुलिस ने रिज क्षेत्र में तलाश शुरू की। रिज दिल्ली का वह हिस्सा है जहां शहर की रोशनी खत्म होती है और जंगल शुरू होता है। लगातार बारिश, हर जगह कीचड़। तलाशी टीमें टॉर्च की रोशनी के साथ पेड़ों के बीच, लेकिन कोई सुराग नहीं। फिर एक और झटका, HR के 8930 नंबर प्लेट नकली निकली। असल कार पानीपत के एक गैराज में क्षतिग्रस्त हालत में थी।
यानी अपहरणकर्ताओं ने अपराध की पूरी योजना बनाई थी। उन्होंने अधिकारियों को भ्रमित करने के लिए नकली नंबर प्लेट का इस्तेमाल किया। यह मामला अब सिर्फ अपराध नहीं था, यह दिल्ली पुलिस के लिए एक चुनौती था। 19 अगस्त 1978 एक चरवाहा रिज के भीतर जाता है और फिर उसे कुछ मिलता है। सड़क से 5 मीटर दूर गीता का शव और 50 मीटर दूर संजय का शव। 2 बच्चे जो रेडियो पर बोलने वाले थे, अब हमेशा के लिए खामोश। जांच से पता चलता है यह लूट का मामला नहीं था, क्योंकि संजय के पास नकद था। गीता की अंगूठी सुरक्षित थी। ये लूट नहीं थी, ये मर्डर था। दिल्ली हिल जाती है, छात्र सड़कों पर उतर आते हैं और जनता का गुस्सा आग बनकर फैलने लगता है। बोट क्लब पर विरोध प्रदर्शन चरम पर पहुंचता है। भीड़ बेकाबू, नारे, धक्का मुक्की और फिर पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। और इसी उथल पुथल के बीच एक बड़ा हादसा। तत्कालीन विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी घायल हो जाते हैं। उनका कुर्ता खून से सना हुआ। सीबीआई को एक सिटी नहीं, एक नेशन का प्रेशर हैंडल करना था। 30 अगस्त मजलिस पार्क एरिया से वो फिएट रिकवर होती है। नंबर प्लेट स्वैप्ड, इनसाइड ब्लड स्टेन्स, हेयर स्ट्रैंड्स। कार अब एविडेंस बन चुकी थी। फोरेंसिक टीम्स, फोटोग्राफ्स, सैंपल्स, केस फाइल बिल्ड होता जा रहा था। बट क्रिमिनल्स स्टिल मिसिंग थे। और फिर अरेस्ट एक ऐसे प्लेस पे होता है जहां कोई एक्सपेक्ट नहीं करता, एक मूविंग ट्रेन। आठ सितंबर 1978 कालका मेल ट्रेन आगरा के पास। एक आरक्षित डिब्बे में 2 संदिग्ध व्यक्ति चढ़ते हैं। डिब्बे में कुछ फौजी जवान पहले से मौजूद थे। बात बढ़ती है, बहस होती है और फिर वे जवानों को डराने की कोशिश करते हैं, एक नकली बंदूक दिखाकर। लेकिन वे एक बात भूल जाते हैं, फौजी आसानी से घबराते नहीं हैं। इसके बाद वे आपस में मराठी भाषा में बात करने लगते हैं। योजना बनती है जवानों की राइफलें छीनकर भागने की। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उन जवानों में से एक मराठी भाषा समझता था। अगले ही पल दोनों को काबू में कर लिया जाता है, रस्सी से बांध दिया जाता है और पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। पूछताछ में नाम सामने आते हैं कुलजीत सिंह उर्फ रंगा और जसबीर सिंह उर्फ बिल्ला। वे इसलिए नहीं पकड़े गए कि किसी की किस्मत अच्छी थी, वे इसलिए पकड़े गए क्योंकि वे खुद लापरवाह हो गए थे। ट्रेन में पकड़े जाने के बाद दोनों संदिग्धों को तुरंत पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। पहले तो वे खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। गलत नाम, गलत पहचान, कभी डायलॉग, हम कुछ नहीं जानते। लेकिन पुलिस के सामने अब सिर्फ शक नहीं था, अब कनेक्शन बनने लगा था। क्योंकि जो कार दिल्ली में देखी गई थी, उसका लिंक अब इन 2 चेहरों तक पहुंच रहा था। इंट्रोगेशन शुरू होता है और सवाल एकदम सीधा, गीता और संजय को क्यों मारा? कमरे में सन्नाटा। पहले दोनों बचने की कोशिश करते हैं, गलत जवाब, आधे सच, कहानी बदलना। लेकिन जब सवाल बार बार वही रहता है तो चेहरे से घमंड उतरता है और डर ऊपर आने लगता है। क्योंकि यहाँ एक बात बहुत साफ थी, अगर ये सिर्फ रैंसम था तो हत्या की जरूरत क्यों पड़ी? मोटिव सामने आता है, रैंसम। उनका प्लान था, एक इन्फ्लुएंशियल फैमिली को टारगेट करेंगे, बच्चों को उठाएंगे और फिर पैसे मांगेंगे। लेकिन फिर एक चीज उनके प्लान को हिला देती है। जब उन्हें पता चलता है कि बच्चों का पिता नेवी ऑफिसर है और वहीं से क्रिमिनल्स का माइंड पैनिक मोड में चला जाता है। उन्हें लगा अब ये मामला बहुत बड़ा हो जाएगा, अब हम बचेंगे नहीं। और फिर पैनिक उन्हें उस जगह ले जाता है जहां इंसानियत खत्म हो जाती है।
उन्होंने दोनों बच्चों को मारने का फैसला किया। ये लाइन बोलना आसान है, पर इसे समझना बहुत मुश्किल, क्योंकि ये रॉबरी नहीं थी, ये गुस्से में हुई हत्या नहीं थी, ये एक सोच समझकर किया गया एलिमिनेशन था। अब सीबीआई इस केस को रिकंस्ट्रक्ट करती है। टाइमलाइन, सबूत, हर एंगल। जो कार बरामद हुई थी उसमें ब्लड स्टेन्स और हेयर स्ट्रैंड्स मिले, और यही फिजिकल एविडेंस इस केस को सस्पिशन से कन्विक्शन तक ले गया। और अब कोर्ट में यह केस सिर्फ कहानी नहीं था, यह सबूतों का ढांचा था। कोर्ट में सुनवाई शुरू होती है। गवाह, रिपोर्ट्स, केस डायरी, देश की नजरें इसी केस पर थीं। और फिर कोर्ट कहती है ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर है। एक ऐसा अपराध जो सिर्फ 2 बच्चों की हत्या नहीं था, ये समाज की सुरक्षा पर हमला था। और इसी वजह से कोर्ट ने सबसे कठोर सजा सुनाई, फांसी। लॉन्ग लीगल प्रोसेस के बाद 30 जनवरी 1982 तिहाड़ जेल में रंगा और बिल्ला को फांसी दे दी जाती है। लेकिन फांसी मदन मोहन चोपड़ा और रोमा को उनके बच्चे वापस नहीं दे सकती थी। तो अब सवाल सीधा है, कैसे साबित हुआ कि कत्ल रंगा बिल्ला ने किया? एक, चश्मदीद ने क्रीम फिएट में लड़की को स्ट्रगल करते देखा और कार का नंबर नोट किया। उसी के बाद पीसीआर कॉल आई। 2, HR के 8930 नंबर प्लेट फर्जी निकली, यानी ये क्राइम प्लान था। 3, मजलिस पार्क से वही फिएट रिकवर हुई, अंदर ब्लड स्टेन्स और हेयर स्ट्रैंड्स मिले। 4, ये लूट नहीं थी, संजय का कैश और गीता की रिंग इंटैक्ट थी। 5, कालका मेल ट्रेन में दोनों संदिग्ध पकड़े गए। फेक गन, मराठी में राइफल छीनने की प्लानिंग और वहीं गिरफ्तारी। 6, इंट्रोगेशन में मोटिव निकला, रैंसम। लेकिन नेवी ऑफिसर की पहचान के बाद पैनिक और फिर रिस्क एलिमिनेशन। यही थी अनब्रोकन एविडेंस चेन, और यही वजह है कोर्ट ने इसे कहा रेयरेस्ट ऑफ रेयर। अगर आपको ऐसे इन्वेस्टिगेटिव केस ब्रेकडाउन पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इससे हमें और ज्यादा रिसर्च बेस्ड डॉक्यूमेंट्रीज लाने में मदद मिलती है।